2005 में एरिस नाम का एक ड्वार्फ प्लेनेट डिस्कवर किया गया था। एक ऐसा ड्वार्फ प्लेनेट जो प्लूटो से ज़्यादा मास रखता है, लेकिन इतना दूर है कि वहाँ तक रोशनी भी बहुत स्लो पहुँचती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने काइपर बेल्ट से बाहर एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा जो साइज में प्लूटो के बराबर लग रहा था। इस डिस्कवरी ने पूरी साइंटिफिक दुनिया को हिला दिया, क्योंकि इसकी वजह से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में प्लैनेट्स की डेफिनेशन बदल दी और प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर किया। अगर हम एरिस के साइज की बात करें तो इसका डायामीटर तकरीबन 2326 किलोमीटर के आसपास है। ज़ाहरी तौर पर यह प्लूटो जैसा ही लगता है, लेकिन मास के हिसाब से एरिस प्लूटो से 27% ज़्यादा हैवी है। यानी ये छोटा ज़रूर है, लेकिन ग्रेविटी के लिहाज से प्लूटो से ज़्यादा ताकतवर ऑब्जेक्ट है। एरिस के पास एक छोटा सा मून भी है जिसका नाम डिस्नोमिया है। जब साइंटिस्ट ने डिस्नोमिया के ऑर्बिट को स्टडी किया तो उन्हें एरिस का मास कैलकुलेट करने का मौका मिल गया, और यही वो मोमेंट था जहां कंफर्म हुआ कि एरिस प्लूटो से ज़्यादा मैसिव है। एरिस की सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका ऑर्बिट है। ये सूरज से इतना दूर है कि एक चक्कर पूरा करने में 557 साल लग जाते हैं। इतना दूर होने के बावजूद एरिस का ऑर्बिट हाईली इलिप्टिकल है, यानी कभी ये सूरज के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और कभी बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। सूरज की कमी की वजह से एरिस पर टेम्परेचर एक्सट्रीम होते हैं, तकरीबन -243 डिग्री सेल्सियस से लेकर -217 डिग्री सेल्सियस तक। इस सर्दी की वजह से एरिस की सरफेस पर मीथेन आइस मौजूद रहती है, जो इसे शाइनी रिफ्लेक्टिव अपीयरेंस देती है। रिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि एरिस का अल्बिडो यानी रोशनी रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत सोलर सिस्टम की सबसे हाई वैल्यूज में से एक है। एरिस का एटमॉस्फेयर कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साइंटिस्ट का मानना है कि जब एरिस सूरज से दूर हो जाता है तो इसका एटमॉस्फेयर फ्रीज हो जाता है और सरफेस पर गिर जाता है, और जब ऑर्बिट का वो हिस्सा आता है जब ये सूरज के थोड़ा करीब होता है तो मीथेन फिर से गैस बनकर एक टेम्पररी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है, यानी एटमॉस्फेयर ऑन ऑफ होता रहता है डिपेंडिंग ऑन सनलाइट। एरिस की एक और खासियत है, ये स्कैटर्ड डिस्क रीजन का हिस्सा है, सोलर सिस्टम का वो एरिया जहां ऑब्जेक्ट हेवीली टिल्टेड और डिस्टर्ब ऑर्बिट रखते हैं। यानी ये कोई स्टेबल जगह नहीं बल्कि एक डायनामिक और अनप्रेडिक्टेबल रीजन है। अब सवाल ये है कि एरिस को प्लेनेट क्यों नहीं माना जाता। रीज़न सिंपल है, प्लेनेट होने के लिए ऑब्जेक्ट को 3 कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। सूरज के गिर्द ऑर्बिट करना, स्फेरिकल होना और अपने ऑर्बिट को डस्ट और छोटे ऑब्जेक्ट से क्लियर करना। एरिस पहली 2 कंडीशंस पूरी करता है, लेकिन तीसरी नहीं। इसका ऑर्बिट छोटे आइसी ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है, इसलिए इसे ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाल दिया गया। आज एरिस हमें सोलर सिस्टम के उन हिस्सों के बारे में बताता है जहां तक इंसानी आंख कभी नहीं पहुंची। हम शायद कभी एरिस तक फिजिकली ना पहुंच सकें, लेकिन टेलीस्कोप्स और स्पेस मिशन हमें इस दूर की दुनिया के बारे में बताते रहेंगे।